अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हम देखेंगे आज के इस लेसन में हम स्पेल लाइन के बारे में देखेंगे। हाउ टू स्पेल लाइन इन ऑब्जेक्ट मीन हाउ टू इंसर्ट स्पेल लाइन इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पेल लाइन किस तरह इंसर्ट की जाती है। पर्पज ऑफ स्पेल लाइन, डिफरेंस बिटवीन पोल लाइन एंड स्पेल लाइन, पर्पज ऑफ डिफरेंस कमांड इन स्पेल लाइन और कौन कौन सी कमांड्स है जी, क्लोज, फिट टॉलरेंस और स्टार्ट टारगेट। तो आज के लेसन में हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाले लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, आपने अच्छी तरह से उनमें तैयारी की होगी और स्टेप बाय स्टेप उन्हें समझने की कोशिश की होगी। तो अब हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन के लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूं, रन करता हूं। ओके, अब जरूरी नहीं है मैं जब भी यहां से ओपन करता हूं ऑटोकैड तो मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूं। आप ओपन पे भी क्लिक करेंगे आपको ओपन हो जाएगा, क्योंकि विंडो 7 और विंडो 8 में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ये चलता है। तो ऑटोकैड ओपन हो गया। सबसे पहले आप यूनिट सेट करें, यू एन एंटर आर्किटेक्चर 040H। ओके, डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर 040H। ओके, सेट करंट, क्लोज। ठीक है, अब हम स्पेल लाइन के ऊपर काम करते हैं। तो स्पेल लाइन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है SPL एंटर शॉर्ट की। क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये स्पेल लाइन, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल आप क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी, उससे जुड़ जाएगी। आप इसे यहीं पे आप एंटर स्पेस प्रेस करो, आपसे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो आपका स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट में आ जाए आप। ठीक है, आप फिर एंटर करो, आप कह रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, आप एंड पॉइंट में चले जाओ, फिर एंटर करो, तो आपका ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये होता है स्पेल लाइन। अब स्पेल लाइन में और भी कुछ चीजें हैं, उन पे भी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली पॉली लाइन जो होती है उसके ऊपर अगर मैं स्पेल लाइन को इंसर्ट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मेरे पास है पॉली लाइन, पॉली लाइन के ऊपर मैं स्पेल लाइन को इंसर्ट करता हूं। अपने यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाओ, डिस्प्ले यूसीएस ओरिजिन, SPL। दूसरा यहां से भी आप स्पेल लाइन ले सकते हो। तीसरा आप ड्रॉ बार में जाओगे और यहां पे आप स्पेल लाइन पे क्लिक करोगे, स्पेल लाइन आ जाएगी। क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब देखेंगे स्पेल लाइन है, कॉर्नर से तो जुड़ गया लेकिन आगे से थोड़ी राउंड हो रही है, तो बेसिक स्पेल लाइन होती इसी तरह। अब स्पेल लाइन को आप अगर जब आप क्लोज करोगे तो आपने स्पेस प्रेस करना है, स्पेस प्रेस किया। अब देखें खुद ही ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंट में चला गया, आप देख सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट से आप इसे देखें, कर्व देना चाहें, जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, तो ये लास्ट पॉइंट में आ जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्पेल लाइन एक इंसर्ट हो जाएगी। ये आपकी स्पेल लाइन आप देख सकते हो, ये शेप होती है स्पेल लाइन की। अब इसमें कुछ और चीजों पे डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह काम करती है। स्पेल लाइन बेसिकली आपने और कोई शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेल लाइन या स्प्रिंग वाली में शेप बनाना चाहता हूँ तो मैं स्पेल लाइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप चलते जाएं, क्लिक करते जाएं आप। स्प्रिंग की शेप बनती जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए आप,
स्प्रिंग की शेप बन रही है। अब इसे खत्म करने के लिए आप जब एंड स्पेस प्रेस करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में चला गया, यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, क्लिक करेंगे लास्ट पॉइंट में दोबारा आ जाएगा और फिर क्लिक करेंगे तो ये स्पेल लाइन इंसर्ट हो गया, देख सकते हैं। अब स्पेल लाइन में मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एक चीज समझाता हूँ। पोलैंड लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा स्पेल लाइन में इंसर्ट करता हूँ। इसमें कुछ और मार्जिन पे हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्लोज, क्लोज का क्या फंक्शन होता है आप देख सकते हैं, नीचे लिखे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज, उसके अलावा फिट टॉलरेंस, या फिर क्लोज करो या फिर फिट टॉलरेंस करो। तो क्लोज के लिए आप डायरेक्ट सी प्रेस करके आप एंटर करो, देखें ये क्लोज हो गया, आप देख सकते हैं क्लोज हो गया। दोबारा एंटर स्पेस प्रेस करो, देखिए क्लोज शेप में बन गया, आप देख सकते हैं। देखिए खुद ही आगे जाके क्लोज हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसका है स्पेल लाइन में आप अंडू भी कर सकते हैं, जहां से गलती हो जाए आप अंडू भी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है स्पेल लाइन का, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब आप यहां पे गौर करें और से देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि आपके कॉर्नर पे ये जुड़ा हुआ है। अब यहां से ये देखें तो इसके कॉर्नर पे आप ये देख सकते हैं, कॉर्नर पे आपकी स्पेल लाइन जुड़ी हुई है, आपके देखें पूरी लाइन के कॉर्नर पे जुड़ी है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा स्पेस आ जाए इसमें, थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। अब देखें यहां पे आप स्पेस देने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे मैं चाहता हूं ये जो कॉर्नर, इस कॉर्नर से स्पेल लाइन का थोड़ा स्पेस चला जाए, ऊपर चला जाए। तो आप उसके लिए करोगे फिट टॉलरेंस के लिए एफ प्रेस करोगे, क्योंकि इसका देखें एफ कैपिटल है, तो आप यहां से एफ प्रेस करके एंटर करोगे, आप देख सकते हैं कि इससे स्पेस हो गया, इसका देखें स्पेस हो गया इनमें। अब ये होता है फिट टॉलरेंस का फंक्शन होता है, ठीक है। आप क्लिक करें, यहां पे भी क्लिक करेंगे, एंटर करें, जेड स्पेस करता हूं। अब देखें इसकी शेप इस तरह बन गई, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा जूम पीछे करके यहां पे इस तरह बनाता हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सॉरी मैं आई थिंक मैं पोल लाइन ले रहा हूं दोबारा, स्पेल लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए आप कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कॉर्नर से ना जुड़ा हुआ हो, थोड़ा स्पेस पे आए, आप टी प्रेस करें, टॉलरेंस प्रॉपर चला गया है। आप इसे स्पेसिफाइड टॉलरेंस डिस्टेंस भी दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसे देता हूं थोड़ा सा स्पेसिफाइड डिस्टेंस देता हूं, तो बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस है इसमें जो टॉलरेंस का डिस्टेंस है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 है, तो मैं इसे देता हूँ 5, एंटर करता हूँ, देखें इसका स्पेस ज्यादा हो गया। मैं इसे देता हूँ अगर 10 आ जाएगा, आप जितनी मर्जी, ठीक है 5, तो इसका डिस्टेंस में फर्क आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंटर करें और देख सकते हैं कि इसमें स्पेस कम आ गया। 3 बार आपने एंटर करना है तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये होता है स्पेल लाइन। और पॉली लाइन इसमें ये फर्क है कि पॉली लाइन भी आप बेसिकली पॉली लाइन को भी आर्क दे सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। पॉली लाइन है, क्लिक किया मैंने, एंटर करता हूँ, आर्क आ जाएगा, लेकिन इस आर्क की पोजीशन देखें कैसी है, बॉटम की तरफ है, रेडियस। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ मैं क्लिक करूंगा तब ये पोजीशन आपकी चेंज करेगा। तो इस पोजीशन में ये चेंज नहीं करता पॉली लाइन, आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास पॉली लाइन और इसमें फर्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन और इस स्पेल लाइन की समझ आई होगी ये क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और डिप्लोमा ऑनलाइन में अपने दोस्तों को और अपने क्लासमेट्स को आप डिप्लोमा ऑनलाइन का बताएं और इस पे आके बता के इस पे फ्रीली मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।